चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। देखो रिलेशन एंड फंक्शन सेम हमारा इसमें वही कंसेप्ट आते हैं जो आप अपने क्लास 11 में पढ़ के आ रखे हो। देखो रिलेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई दो चीजें आपस में रिलेट करती है, इन सिंपल वर्ड्स, जब जो दो चीजें आपस में रिलेट करती है तो उनको बोलते हैं, उन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। जैसे सिंपल x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 5 आता है, तो x और y आपस में किस चीज में आगे, एक रिलेशन में आगे। आप x की वैल्यू कुछ रखते हो और y की वैल्यू वहां पर आपकी कुछ आएगी, तो वो क्या होगी, इसकी कोडोमेन और रेंज, ये चीजें मतलब ये आगे हम पढ़ेंगे, कोडोमेन रेंज क्या होता है सब कुछ, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका एक रिलेशन बन गया। इसी को हम बोलते हैं सिंपल रिलेशन। और आगे जो फंक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन में सबसे पहला टाइप आ जाता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, अगर इंग्लिश वर्ड में देखें तो अपने आप पर मींस सेम, मींस अगर आपकी जो इमेज है और जो आपका मतलब डोमेन है वो आपकी क्या हो, सेम हो, कि आपने जैसे x इज इक्वल टू वाई, मींस x की जो वैल्यू रख रहे हो वही आपकी y की वैल्यू आए, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इन विच जैसे इफ a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग टू a, इस टाइप के रिलेशन को आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलोगे। आगे बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होगा, इसमें आपकी सिमेट्री शो होगी, मींस जो ए बी है वो बिलोंग्स टू कर रहा है आर के, और ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो बी ए है वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आपके रिलेशन से। इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा, अगर जो आपका ए बी है वो जो आपका रिलेशन है आर से उससे बिलोंग कर रहा है, मींस इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तो अगर ए बी और बी सी सेपरेटली आपके आर से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में आ रहे हैं, तो आपका जो इसमें बी और जो आपका ए और सी होगा वो भी आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा रिलेशन से। ये आपका आ जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है, रिलेशन और फंक्शन में सिंपल सा इतना डिफरेंस होता है कि रिलेशन तो आपका क्या होता है, दो चीजों के बीच में सिंपल एक रिलेशन हो गया। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में हमेशा एक यूनिक इमेज होती है, तो उस टाइप के रिलेशन को, उसी रिलेशन को, जिस रिलेशन में एक यूनिक इमेज बनेगी हर एक एलिमेंट की, उसको हम बोलते थे अपना सिंपल फंक्शन। अब यहां पर जो फंक्शन होते हैं वो हमारे टाइप्स में आते हैं। सबसे पहले आते हैं वन वन एंड मैनी वन। वन वन का मतलब होता है जिसमें हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की क्या होगी, एक यूनिक इमेज हमारी होगी। मींस इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव अ यूनिक इमेज इन सेट बी इज नोन एज वन वन रिलेशन। इसमें जैसे अगर हम इसको प्रूव करने के लिए, एग्जामिनेशन में कई बार प्रूव करने के लिए आ जाते हैं, तो प्रूव कैसे करेंगे, जैसे फंक्शन डिफाइंड आर टू आर सेट एफ एक्स आपका क्या दे रखा है, मींस फंक्शन आपका दे रखा है 2x प्लस का 3। इसमें हम मान लेते हैं कि जो x1 और x2 है वो r से बिलोंग करते हैं, और जो x1 x2 है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फिर हम अपने फंक्शन में वैल्यू रखते हैं, तो लास्ट में हमें पता चलता है कि x1 और x2 के इक्वल तो आ जाता है। तो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब यहां पर हमें पता चल गया कि जो ये हमारा फंक्शन है ये क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। वन वन का मतलब है कि यहां पर हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की क्या होगी, एक अलग इमेज होगी। मींस x1 की आपकी एक अलग इमेज होगी और x2 की आपकी क्या होगी, एक अलग इमेज होगी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। आगे बात करते हैं मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या होगा, एक ही आपकी ऑब्जेक्ट की क्या हो सकती है, काफी इमेज हो सकते हैं। मींस सिंपल एक इमेज है और उसके काफी इससे निकाल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिलेशन फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें -2 की भी जो इमेज बन रही है वो 4 है, और जो 2 की इमेज बन रही है वो भी आपकी 4 बन रही है। तो इस टाइप के जो आपके फंक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं मैनी वन। आगे बात करते हैं ऑन टू और इनटू। ऑन टू का मतलब क्या होता है, अगर आपका जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो, मींस रेंज और कोडोमेन के एलिमेंट्स आपस में क्या हो, बिल्कुल इक्वल हो, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू। और इनटू का मतलब क्या है, जब आपकी जो रेंज है वो एक तरीके से सबसेट हो किसका, कोडोमेन का, मींस कोडोमेन में आपके एलिमेंट्स ज्यादा हो और रेंज में आपके क्या हो, कम हो। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मतलब प्रूफ देखें अगर ऑन टू का, तो जैसे आपको एफ एक्स दे रखा है 2x प्लस का 3, यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो y माइनस का 3/2 आपकी आ जाती है, और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो सिंपल आपको यहां से पता चलता है कि जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल आता है, y के इक्वल आता है। मींस जो आपका क्या था, एफ एक्स था वो आपका एक्स की फॉर्म में था, और आपने क्या किया, अपने फंक्शन को वाई की फॉर्म में निकाल दिया। तो यहां से आपको दोनों के जब इक्वेट करते हो तो यहां से आपको पता चलता है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। अगर आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए, सिंपल आपको याद रखना है फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। और अगर आपका जो रेंज है वो एक तरह से सबसेट हो किसका, कोडोमेन का, तो आपका जो फंक्शन होगा वो इनटू फंक्शन होगा। आगे बात करते हैं कुछ सिंपल टर्म्स की, जैसे अगर आपका जो फंक्शन है वो वन वन और ऑन टू दोनों हो तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, सीयूटी टाइप एग्जाम में ये आपसे पूछ लिया जाता है। और अगर सिंपल फंक्शन वन वन हो तो वो इंजेक्टिव होता है, और सिर्फ फंक्शन ऑन टू हो तो उसको सर्जेक्टिव हम बोलते हैं। आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मींस हम एक से मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शन को आपस में क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं। जैसे GOF, GOF का मतलब हो गया जो G फंक्शन है वो F पर लग रहा है, तो GFX मींस पहले FX को सोल्व करोगे, फिर जो FX से वैल्यू आ जाएगी फिर वो G के रेस्पेक्ट में सोल्व करोगे। ऐसे ही FOG मतलब कि आपका क्या होगा, FGX आपका क्या बन जाएगा, यहां पर एक वेरिएबल का काम करेगा। मींस GX अपने आप में एक फंक्शन खुद भी
है। आगे बात करते हैं कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट की, जैसे इफ GOF इज 1 1 देन F इज नेसेसरी 1 1 G कैन बी, मीन्स अगर आपका GOF आपकी फर्स्ट वाली में देखा, अगर आपका GOF आपका 1 1 है तो आपका क्या होगा, F 1 1 पक्का होगा, G हो सकता है नहीं भी हो सकता, वो उसकी खुद की बात है। ऐसी अगर GOF आपका ऑन टू है तो G हमेशा आपका क्या होगा, ऑन टू होगा, और F कैन बी मतलब F हो सकता है, F नहीं भी हो सकता। क्लियर पॉइंट। चलो जी, ऐसी एक और बात आती है, जैसे जो फंक्शन है वो डिफाइंड है x to y, डिफाइंड इज इन्वर्टिबल है, जिसमें G डिफाइंड है y to x, मीन्स जो GOF है वहां से वैल्यू आपकी आ रही है IX, और जो FOG है वहां से वैल्यू आपकी आ रही है IY। तो इसमें क्या होगा, G को आप क्या बोल सकते हो, इनवर्स बोल सकते हो आप किसका, F का, मीन्स G को आप क्या लिख सकते हो, F इनवर्स। आप सिंपली मतलब सिंपल F को आप क्या डिनोट कर सकते हो, F इनवर्स डिनोट कर सकते हो। मीन्स इसको अगर और सिंपल वर्ड में समझे तो इसमें क्या आता है, GOF IX के इक्वल आ रहा है और FOG किसके इक्वल आ रहा है, IY के इक्वल आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहां पर G की जगह आप क्या ले सकते हो, F इनवर्स भी ले सकते हो, मींस FOG था ना, तो आप क्या ले सकते हो, F इनवर्स, मींस G की जगह F इनवर्स भी ले सकते हो अगर दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या हो, इनवर्स हो। आगे बात करते हैं, F इज डिफाइंड एज x to y एंड G इज डिफाइंड एज y to z, एंड जो आपका H फंक्शन है वो डिफाइंड है z to s। तो यहां पर आपका क्या होगा, एक तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह ये काम करता है। H फंक्शन GOF इज इक्वल टू HOG फंक्शन ऑन F, ठीक है, मतलब इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं, फंक्शन डिफाइंड x to y एंड G फंक्शन डिफाइंड y to z बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन देन GOF इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, मीन्स अगर आपका FOG GOF के इक्वल है तो आपका GOF भी FOG के इक्वल होगा। मीन्स अगर आप G क्या है, F का F का इनवर्स है तो F क्या होगा, G का इनवर्स सिंपल आपका होगा। आगे बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है जब दो आपके मतलब कि जो भी आपका फंक्शन है उसमें जो ऑपरेशन लग रहा है आपका, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ भी बीच में पॉलिनोमियल कुछ भी आपका फंक्शन लग रहा है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जैसे जो बाइनरी ऑपरेशन है, एक रो से इज इक्वल टू ए अगर आपका लगा हुआ है तो एक रो से किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा, और अगर ए बी दो आपके एलिमेंट है तो उनके बीच में आप स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हो कि आपका कौन सा फंक्शन लगा हुआ है। जो आपका फंक्शन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, मींस ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, साथ साथ ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसमें आपका क्या होता है, एक आइडेंटिकल होता है, मींस आइडेंटिटी वैल्यू होती है जो ए क्रॉस ई इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा, साथ साथ ई क्रॉस ए भी किसके इक्वल होगा, आपका ए के इक्वल होगा, और इसमें जो ई होती है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फैक्टर। ये आइडेंटिटी वैल्यू आपको क्या होती है, निकालनी होती है। एग्जामिनेशन में मेनली जो क्वेश्चन आता है वो इस बाइनरी ऑपरेशन से ही आता है। आगे बात करते हैं एक ऑपरेशन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए, मींस ए का क्या निकालना होगा, आपको इनवर्स निकालना होगा। वो आप कैसे निकालोगे, ए स्टार बी करके आपका किसके इक्वल आना चाहिए, ई के इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर जो बी वैल्यू होगी वो किसका इनवर्स हो जाएगी, वो सिंपल ए का इनवर्स हो जाएगी। तो ये सिंपल से आपका आ जाता है चैप्टर फर्स्ट से, मतलब कि जो रिलेशन एंड फंक्शन।